बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया की थानेदारी ख़त्म है, खित्ते में पाकिस्तान का सिक्का चलेगा। एक था शाइनिंग इंडिया, सेकुलरिज्म उस शाइनिंग इंडिया की पहचान थी। ताजमहल उसके माथे का झूमर था, तरक्की उसका मोटो था, मईशत उसका हदफ, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा उसकी अव्वलीन तरजीह। पूरी दुनिया से सरमाया और सरमायाकार धड़ाधड़ इंडिया आ रहे थे। आए रोज वहां पे कारखाने लग रहे थे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही थी, आलमी तजारती इदारे अपने हेड ऑफिस इंडिया के अंदर मुंतकिल कर रहे थे। शाइनिंग इंडिया एक ब्रांड बन चुका था। लोग कहते थे तरक्की का दूसरा नाम इंडिया है। तवक्को थी कि अगले चंद साल में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मोदी नाम का एक राक्षस वहां आ गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। अब शाइनिंग इंडिया को कोई नहीं जानता। अब इंतहा पसंदी इंडिया की पहचान है, अकलियतों का खात्मा उसका हदफ है और जोर ज़बरदस्ती, धौंस धांधली और इंसानी हकूक़ की पामाली उसका वतीरा है। साजिश उसका हथियार है, हमसाया ममालिक के खिलाफ जारियत उसका मोटो है, शिकस्त और जिल्लत उसका मुकद्दर है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इंडिया जो एक अरसे से जनूबी एशिया का थानेदार बना फिर रहा था ना, पाकिस्तान और चाइना ने उसकी थानेदारी की बैंड बजा दी है, खित्ते की सियासत से ही आउट कर दिया। मेरी चुड़ैल मुझे बता रही है कि पाकिस्तान और चाइना एक नई इलाकाई तंजीम कायम करने का सोच रहे हैं जो सार्क का ऑल्टरनेट होगी। और इस हवाले से पिछले महीने के वक्त में चाइना में एक अहम इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश ने भी शिरकत की। तीनों ममालिक के दरमियान जारी मुज़ाकरात उस वक्त फैसला कुन मोड़ पर पहुँच चुके हैं और किसी भी रोज़ एक नई तंजीम के क़याम का ऐलान हो सकता है। इस नई तंजीम का बुनियादी मकसद इलाकाई तजारत और राब्तों को फ़रोग़ देना है। श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान इसके मुमकिन रुकन होंगे और भारत को भी रुकन बनने की पेशकश की जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कमीना मोदी हमारी पेशकश को कबूल करेगा ना। मैं तो दावे से कहता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर ही तंजीम बनाने में कामयाब हो गए तो फिर सार्क का वजूद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ साथ भारत की थानेदारी भी बढ़ जाएगी। गोदी मीडिया ने तो अभी से अपनी बर्बादी का मातम शुरू कर दिया। सुने जरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन अब एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य एक नया क्षेत्रीय संगठन बनाना है और यह संगठन दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को बेदखल कर उसकी जगह ले सकता है। बिल्कुल, और इस प्रोजेक्ट के पीछे चीन का दिमाग काम चल रहा है। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है और चीन में हाल ही में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के प्रतिनिधियों की एक बड़ी बैठक हुई थी। आपने सुना, भारतीय मीडिया सार्क के खात्मे पे वावेला तो कर रहा है लेकिन यह तस्लीम नहीं कर रहा है इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो भारत है। भारत ने हमेशा दोंस और धांधली से इस फोरम को यरगमाल बना के रखा। 2016 में पाकिस्तान ने सार्क सरबराही की मेजबानी करनी थी लेकिन मोदी ने हट दर्मी दिखाई और इजलास का बॉयकॉट कर दिया। इसकी देखा देखी बांग्लादेश में इस वक्त की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ कि सार्क तंजीम अपने मकासद हासिल करने में नाकाम साबित हो चुकी है, लिहाजा इसे गुड बाय कह देना चाहिए। अब अगर खित्ते में चंद ममालिक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हाथ मिलाने पर आमादा हैं तो यकीनन उनको मिल बैठना चाहिए। भारतीय मीडिया को हमारी ये कामयाबी अब हजम नहीं हो रही है और इसके पेट में तुम रोड उठ रहे हैं। अब ये शैतान के चेले चाइना को वर्गलाने की कोशिश करें कि बलूचिस्तान में बदअमनी की वजह से आपका सी पैक कामयाब नहीं होगा और अगर आपकी सरमायाकारी डूब गई तो चाइनीज़ थिंक टैंक के सरबराह डॉक्टर विक्टर गाओ ने कल गोदी मीडिया पर वाजे कर दिया कि भारत समेत किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा तो हम उसकी आंखें निकाल कर हथेली पे रख देंगे। सुने जरा। Is that China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. So this is a very serious matter. You're talking about a war between Pakistan and India on the one hand, and then you are talking about an ironclad alliance between China and Pakistan. आपने सुना चाइना किस तरह पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत कर रहा है
और मोदी राक्षस का तो ये हाल हो चुका है कि इसकी हर चाल उसके अपने गले पड़ जाती है, उसकी हर साजिश का भांडा फूट जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि मोदी ने एक पुलिस ऑफिसर को रॉ कन्या चीफ नामजद किया है। पराग जैन ने आज ही अपना ओहदा संभाला और आज ही सिख फॉर जस्टिस तंजीम ने ना सिर्फ इसका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, बल्कि अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को इससे काले करतूत भी बता दिए। देखें जरा। रॉ which is headed by Parag Jain right now. Six for Justice ने उसका पहला जड़ा स्टेप लिया है। US Secretary of State रूबियो ਨੂੰ एक लीगल मेमो जड़ा भेजा गया है कि that US should designate India's spy agency RAW as a foreign terrorist organization and we have provided all the evidence. ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਰਾਗ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ डिवीजन का डायरैक्टर सी, कैनेडा दे विच ऑटवा दे विच भी रहा है। कैनेडा दे विच जिहड़ी स्पाई नैटवर्क ते सर्वेलेंस कीती है शहीद हरदीप सिंह निज्जर दी, वो इस पराग जैन ने कीती है। अमेरिका दे विच जिहड़ी मेरे ते स्पाइंग हुई है, सर्वेलेंस हुई है, वो इस पराग जैन ने कीती है। आपने सुना कि भारत की खुफिया एजेंसी के सरबराह का माजी किस कदर घिनौना है, किस कदर ये शख्स बैरून मुल्क मुकीम अपने मुखालफीन के कत्ल की साजिशें करता रहा। रॉ ने पाकिस्तान में भी अपने मुखालफीन को उजरती कातलों के जरिए निशाना बनाया और पाकिस्तान में फितनतुल खवारिज की सरपरस्त माविन और मददगार रॉ किस तरह फितनतुल खवारिज की सरपरस्ती करती है, इसका हल्का फुल्का नमूना आप भी जरा देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम हाफिज़ बशीर है। मैं एटॉमिक एनर्जी का मुलाजिम हूँ। मेरे दाएं तरफ माजुल्ला खान साहब हैं और मेरे बाएं साइड पे नसीर अहमद हैं। इस तरफ जो बंदा बैठा हुआ है ये मोहम्मद महबूब है। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान रेंजर पंजाब से है। हम चारों बंदे जनवरी 2025 से तालिबान की हिरासत में बैठे हुए हैं। जब हमें गिरफ़्तार किया गया था तो इनके कुछ मुतालबात सामने आए थे। हमने वो मुतालबात हुकूमत के सामने पहुंचाए थे बवसात उमर मीडिया, लेकिन अभी 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए। हमारी हुकूमत वक्त से इस्तदा है कि इनके मुतालबात फौरी तौर पर मान लिए जाएं ताकि हमारी रिहाई मुमकिन हो सके। वस्सलाम वालेकुम। ये मग़वी सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्हें फितनतुल खवारिज ने जनवरी 2025 में लकी मरवत से अगवा किया। इनमें एक मग़वी को अभी कल ही कबायली जिरगे के ज़रिए रिहा कराया गया। रिहा होने वाले इस मग़वी की हालिया और माजी की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप यकीनन उसको पहचान नहीं सकेंगे कि ये एक ही शख्स की 2 तस्वीरें हैं। आप तसव्वुर करें उस बेचारे को किस कदर अजियतनाक माहौल में रखा गया होगा, जो महज 6 महीने में इसकी शख्सियत और हुलिया तक तब्दील हो गया। 6 महीने पहले वो जवान था, अब बूढ़ा दिखाई देता है। दुनिया जान गई है कि इस खित्ते में दहशतगर्दी का असल स्पॉन्सर जो है वो सिर्फ इंडिया। दुनिया तस्लीम कर गई है कि फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान का सरपरस्त इंडिया है। सब जानते हैं कि इन दहशतगर्दों को असला, तरबियत और फंड्स कौन फराम करता है। सबको पता है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों को किसने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और कौन उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। शाइनिंग इंडिया की चमक दमक यूं ही ख़त्म नहीं हुई है। मोदी के यही करतूत हैं जिनकी वजह से भारत और भारत के शहरी दुनिया में आज सर उठा के चलने के काबिल नहीं रही है। इस सवाल पे मोदी की अपनी जमात बीजेपी चीख रही है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी तो खुलकर कह रहे हैं कि आलमी ताकतों के पास मोदी के काले करतूतों की फाइल्स हैं, जिसकी वजह से वो इनके इशारों पे नाच रहा है। सुने। जैसे अमेरिका ने विसिल मारी, ये साहब बैठ गए। चाइना ने पाकिस्तान का खुलेआम सपोर्ट किया, समर्थन किया। जानता हूँ। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक चाइना अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इवन नेपाल के साथ भी हमने बॉर्डर टेंशन देखा। पड़ोस इतना कैसे गड़बड़ हो गया हमारा? क्योंकि तुम डरपोक हो। चाइना को कह सकते हो। लाल आंखें तो दिखा ही रहे थे। लांग दिखाया किसको? तुम्हें दिखाया, अखबार वालों को दिखाया। हम किसी चाइना को तो नहीं दिखाया। चाइना को कहेगा तो जब चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। आप जानते नहीं हैं कि हम कितने निकट थे चाइना के। मुझे मालूम नहीं कि सुब्रमण्यम स्वामी का दावा किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मोदी इस कदर मनहूस है कि जहाँ जहाँ पाँव रखता है खुशहाली इस इलाके से मुंह मोड़ लेती है।
ये इस कदर जालिम है कि इसे जिस इलाके का इक़्तिदार नसीब होता है ये वहाँ मुसलमानों का खून बहाना शुरू कर देता है। पहले गुजरात के कसाई के नाम से मशहूर था, अब ये ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जलील हो रहा है। ये कमीना जिसके साथ दोस्ती का दम भरता है उसी की जासूसी शुरू कर देता है। ईरान ने तो मोदी और मोदी के भारत का घिनौना चेहरा देख लिया, उसकी दोस्ती का जख्म हंसकर सह भी लिया। अब इसराइल की बारी है। देखते हैं मोदी नेतन्याहू पर कब वार करता है। करेगा तो सही, बिच्छू है, सांप है, डंग मारे बगैर तो रहेगा नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।